तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर को लगाना चाहते हैं और उसके कनेक्शन भूल चुके हैं और आपके पास ना ही कोई मल्टीमीटर है और ना ही कोई टेस्टिंग सीरीज लैंप है, तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर के कनेक्शन को कैसे करें बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीलिंग फैन है और इस सीलिंग फैन के अंदर से 3 वायर निकले हुए हैं, पीला, काला और लाल। दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि हमारा सीलिंग फैन का लाल तार कॉमन है या फिर पीला है या फिर काला है और कौन सा रनिंग और स्टार्टिंग है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम सीलिंग फैन के कनेक्शन गलत कर देंगे तो हमारा सीलिंग फैन जल जाएगा और हमारा दोस्तों काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है हमारे पास एक कैपेसिटर और इसके अंदर से 2 पीले वायर लगे हुए हैं। तो भाई इसकी जो करेक्शन करना बहुत आसान है, बस आपको तरीका सही से पता होना चाहिए। तो हम इसको लगा देते हैं इस क्लिप के अंदर। अब देखिए दोस्तों ये जो सीलिंग फैन के अंदर से 3 वायर निकले हुए हैं, तो हम तीनों वायरों में से कोई सा एक वायर कॉमन बना लेते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि भाई इसका कॉमन कौन सा है। तो देखिए चाहे आप पीला लें एक वायर या फिर लाल लें या फिर काला लें, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पीले वाले वायर से। तो भाई ये जो पीला है इसको हम कॉमन मान लेते हैं और उसके बाद ये जो लाल बचा हुआ है और यहाँ पर एक काला वायर बचा हुआ है, तो इसमें हम दोनों कंडेंसर के जो वायर हैं लगा देते हैं। तो आपको ये जो पीला वाला कंडेंसर का वायर है वो लगा देना है लाल पर और दूसरा लगा देना है काले पर। तो देखिए भाई हमने लाल और काले वायर पर लगा दिया है कंडेंसर का दोनों वायर। अब बचा हुआ ये हमारा पीला, ये हमने इसको कॉमन मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मेन लीड लेना है, तो यहाँ पर ये जो दोनों वायर हैं ये आपको नहीं छूना है क्योंकि इसके अंदर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई चालू है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें पता करना है कि भाई सीलिंग फैन का कॉमन कौन सा है, रनिंग स्टार्टिंग कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो पीला है ये हमने कॉमन माना है। तो सबसे पहले हम मेन लीड का एक वायर लगाते हैं पीले पर और दूसरा ये जो वायर है इसे लगाते हैं लाल पर। तो भाई देखिए हमारा पंखा पीछे की तरफ घूमा। अब दोस्तों हमें ये पीला जो वायर है उस पर लगा के रखना है मेन लीड का वायर। अब हमें ये जो दूसरा वायर है पहले हमने लगाया था लाल पर, अब हमें लगाना है काले पर। तो भाई देखिए पंखा नहीं चला, गुनगुन की आवाज़ करता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि भाई ये जो हमारा पीला है वो कॉमन यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों इन कंडेंसर के वायर को एक वायर को छुटाना है और सबसे पहले छुटाने से पहले ये जो लाल वायर और ये जो काला वायर है कंडेंसर के दोनों वायर आपस में मिला लेना है क्योंकि कभी कभी ये चार्जिंग भी होता है और जोर का शॉर्ट सर्किट भी करता है। तो भाई देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हम इसको लाल वाले वायर को छुटाकर ये जो कंडेंसर का लाल वाला वायर है इसको छुटा लेते हैं। अब ये कंडेंसर का वायर लगा देते हैं पीले पर। तो भाई अब हम इस सीलिंग फैन का बनाने वाले हैं कॉमन। ये देखिए लाल वाला जो है हमने इसको कॉमन बना लिया है। तो चलिए अब हम दोबारा सीलिंग फैन को चेक करते हैं। तो सेम दोस्तों आपको उसी तरीके से आपको चेक करना है कि हमारा जो सीलिंग फैन का कॉमन कौन सा है। तो हम लगाते हैं लाल पर और फिर दूसरा वायर लगाते हैं मेन लीड का पीले वायर पर। देखिए पंखा हमारा एक साइड घूमा, ठीक है, एक साइड घूम रहा है। अब हमें लाल वाले पर लगाना है, फिर लगाना है हमें काले वाले पर। देखिए भाई हमारा पंखा यहाँ पर आवाज़ करता है लेकिन चलता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बात एक समझ लेना है कि जब हमारा कॉमन सही होगा तो हमारा जो पंखा है वो उल्टा भी चलेगा और जैसे ही हम कंडेंसर का वायर को यहाँ पर चेंज करेंगे तो भाई हमारा पंखा सीधा भी चलेगा। तो अगर हमारा सीलिंग फैन दोनों तरफ घूमता है तभी दोस्तों हमारा जो कॉमन है वो यहाँ पर कन्फर्म होगा। तो भाई यहाँ पर लाल वाला जो हमारा वायर है वो भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। तो हमने पीले को कॉमन बना लिया, लाल को बना लिया, अब बनाते हैं हम काले वाले को कॉमन। तो चलिए ये जो काला वाला कंडेंसर का वायर उसको छुटाते हैं और सीधा लगाते हैं लाल पर। तो अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा काला है वो है कॉमन और यहाँ पर पीला और लाल पर हमने लगा दिया है कंडेंसर के वायर। तो अब हम दोबारा उसी तरीके से चेक करते हैं जैसे हमने पीले और लाल पर चेक किया था। तो एक बार लगाते हैं काले पर और दूसरा लगाते हैं लाल पर। तो भाई एक हमारा जो पंखा है वो इस साइड घूमा। अब दोस्तों अब हम लगाते हैं पीले वायर पर। तो भाई देखिए यहाँ पर हमारा जो पंखा है वो दोनों साइड यहाँ पर घूम रहा है। देखिए ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर देखिए जैसे हम पीले पे लगाते हैं तो भाई हमारा पंखा पीछे की साइड घूमा। अब हम लगाते हैं लाल पर।
तो देखिए भाई पंखा हमारा जो है वो दोनों पार यहाँ पर घूम रहा है, ऐसे भी घूमा और पीछे भी घूमा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कन्फर्म हो चुका है कि जो हमारा सीलिंग फैन का कॉमन वायर है वो है यहाँ पर काला वायर। तो ये जो काला वाला वायर है दोस्तों ये है हमारा कॉमन, और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा रनिंग है पीला वाला और हमारा स्टार्टिंग है हमारा लाल वाला। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो चुका है क्योंकि हमारा पंखा दोनों साइड यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों इसके जो कनेक्शन है देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से होते हैं, और यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं वो भी भूल जाते हैं कि हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कहाँ पर वायर को देना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो काला वाला है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए ये जो सॉकेट लगा हुआ है जहाँ पर कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर एक साइड आप देखोगे 1 2 3 कनेक्शन है और एक साइड 2 कनेक्शन है। तो भाई कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक साइड 2 हैं और एक साइड 3 है, तो यहाँ पर क्यों है? तो भाई ये जो हमारा कॉमन होता है चाहे वो आप ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, बीच वाला आपको छोड़ना है अभी। तो सबसे पहले हम कॉमन को ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं और अच्छे से इसको टाइट कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर लगा दिया है, तो कॉमन तो हमारा ऊपर लग चुका है। अब बीच का बचा है, तो बीच का होता है डमी कनेक्शन। जो हमारा पंखा उल्टा चलता है तो भाई हम उस वायर को इस बीच वाले डमी कनेक्शन पर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कर दिया है। अब ये सबसे नीचे बचा हुआ है, इसमें हमें करना है लाल वाला वायर का कनेक्शन, क्योंकि भाई हमारा पंखा सीधा चलेगा तो हमें यहाँ पर इस सीलिंग फैन के अंदर न्यूट्रल फेस देना है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा दिया है। अब दोस्तों एक साइड 3 कनेक्शन है, तो यहाँ पर कनेक्शन तो हो चुके हैं, अब बचे हैं 2 कनेक्शन आगे की साइड। तो ये है हमारे मेन लीड के वायर के कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मेन लीड है, तो इसके दोनों कनेक्शन हम इसके अंदर यहाँ पर कर देते हैं। एक साइड 3 है और एक साइड 2 है, तो 2 में लगा दिया है हमने मेन लीड। देखिए भाई ये जो हमारा मेन लीड है वो यहाँ पर लग चुका है। अब दोस्तों हम सीलिंग फैन को चलाकर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीलिंग फैन को ऊपर उठाते हैं और वायर को ऊपर करते हैं और उसके बाद इसका जो मेन प्लग है इसको लगा देते हैं। तो देखिए भाई हमारा जो सीलिंग फैन है बिल्कुल सही चल रहा है, सही डायरेक्शन में घूम रहा है। और ये जो हमारा सीलिंग फैन है भाई इसके कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ कि भाई मान लीजिए अगर हमारा सीलिंग फैन यहाँ पर उल्टा घूमता है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक वायर को चेंज करना है। तो देखिए ये जो हमारे, अगर दोस्तों आपका सीलिंग फैन उल्टा घूमता है, कनेक्शन करते समय आपसे कोई गलती होती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कॉमन है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और यहाँ पर देखिए ये जो कंडेंसर के जो वायर होते हैं ना, 2 कंडेंसर के वायर होते हैं, अगर आपका पंखा उल्टा चलता है तो यहाँ पर ये जो बीच वाला है इससे निकाल कर आपको नीचे कर देना है और नीचे वाला बीच में कर देना है। बस आपको दोस्तों इतना सा करना है और आपका जो सीलिंग फैन है वो दोस्तों यहाँ पर सही चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर को लगा सकते हैं। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।